could be us. So back to what I was saying. Could be us. Hi everyone, I Shurujit welcome you all on Econometrics Day channel. आज हम लोग सीखने वाले हैं क्लास 8 का मैथमेटिक्स और क्लास 8 का मैथमेटिक्स में आज हम लोग फिर से कंटिन्यू करेंगे चैप्टर 15 इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स और आज का जो पार्ट है वो है पार्ट 6 और आज हम लोग फिर से कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 15.2 और आज इसको हम लोग खत्म भी करेंगे क्योंकि आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 7 इज द लास्ट सम ऑफ दिस एक्सरसाइज। तो इधर में देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सेकेंड लाइन देखो, प्लॉट ए डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो प्लॉट ए डिस्टेंस टाइम ग्राफ मतलब हम लोग को ड्रॉ करना पड़ेगा और ड्रॉ करने के लिए हम लोग को कहां जाना पड़ेगा, मेरा टेबल में। मगर एक चीज गौर से देखो, इधर में कुछ चार्ट नहीं दिया हुआ है, हम लोग को चार्ट ड्रॉ करना पड़ेगा। तो सब कुछ हम लोग सीखेंगे इस सम में कैसे करके इसको ड्रॉ करना है ग्राफ कॉपी में, मगर उसके लिए हम लोग को कहां जाना पड़ेगा, मेरा टेबल में। थैंक यू शुरुजीत फॉर गिविंग मी अनदर अपॉर्चुनिटी टू टीच एक्सरसाइज 15.2। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है, ए मैन इज राइडिंग ए बाइक एट ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, प्लॉट ए डिस्टेंस टाइम ग्राफ टू शो द रिलेशनशिप बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम। और उसके साथ और एक तो क्वेश्चन है, इज इट अ लीनियर ग्राफ। तो बारी बारी से हम लोग समझेंगे क्वेश्चन को। एक तो आदमी एक तो बाइक चला रहा है और कैसे चला रहा है ना, एट ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। ये यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या है, जब कोई आदमी, और नहीं तो हम लोग बोल सकते हैं जब कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, इज ट्रैवलिंग इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, तब हम लोग उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। दैट मीन्स ही इज मूविंग एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, तो इसको लेकर हमको क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, हमको डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमको ड्रॉ करना पड़ेगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो जब तुम अभी क्लास 8 में हो, क्लास 9 में जब तुम जाओगे तो तुमको साइंस में ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ मिलेगा, वहाँ पे तुमको ड्रॉ करना पड़ेगा। तो अभी से ही तुम सीख लो। तो इधर में कुछ चार्ट दिया हुआ नहीं है, मुझे चार्ट बनाना है, उसके बाद हमको ड्रॉ करना है। तो चार्ट हम लोग कैसे बनाएंगे, देखो ऐसे करके हम लोग एक तो चार्ट बना लेंगे। ठीक है, तो ये चार्ट को मैं बनाता हूँ, और नहीं तो हम लोग बोलेंगे एक तो शेड्यूल, इसको शेड्यूल भी बोलते हैं, चार्ट बना लेंगे। ठीक है, तो जब चार्ट बनाएंगे तब देखो हम इधर में पहले लिखेंगे फर्स्ट रो में टाइम। ठीक है, मैं फर्स्ट रो को क्या ले रहा हूँ, टाइम, और टाइम कैसे ले रहा हूँ, इन आवर। ठीक है, और उसके बाद मैं इधर में लूँगा क्या ना, डिस्टेंस। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या होगा ना, इन किलोमीटर। समझ में आ गया इतना तक। अभी देखो यूनिफॉर्म स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर, तो 60 किलोमीटर जाएगा 1 घंटा में। तो पहले 1 घंटा में कितना किलोमीटर जाएगा ना, 60 किलोमीटर। उसके बाद नेक्स्ट और 1 घंटा अगर जाएगा तो मतलब 2 घंटा, तो उसमें कितना जाएगा ना, 120। ठीक है, 60 का डबल 120। तीसरे घंटा में, ठीक है, तो 3 आवर्स में तो कितना मतलब कितना किलोमीटर वो जाएगा ना, 180। दैट मीन्स 60 का टेबल, और नहीं तो तुम बोल सकते हो अगर 0 को हटा दो तो 6 का टेबल, 6, 12, 18, तो 4 तब हो जाएगा ये 240, 5 तब हो जाएगा ये 300। ठीक है, हो गया हम लोग का। देखो चार्ट बन गया है। तो 1 घंटा में वो 60 किलोमीटर जाएगा, 2 घंटा में 120, 3 घंटा में 180, 4 घंटा में 240, 60 इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, 5 घंटा में 300, और करना चाहते हो तो कर सकते हो, नहीं ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इतना ही काफ़ी है। तो इसको हम लोग
अभी डायग्राम में मतलब ग्राफ में हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो पहला है टाइम इन आवर और उसके बाद है डिस्टेंस इन किलोमीटर। तो टाइम इन आवर हम लोग कहाँ लिखते हैं, हम लोग एक्स एक्सिस में। तो इधर में एक्स एक्सिस है तो इधर में हम लोग लिखेंगे टाइम इन आवर, ठीक है, आवर्स लिख देंगे, ठीक है। और इधर में क्या लिखेंगे ना, इधर में हम लोग लिखेंगे डिस्टेंस इन किलोमीटर, ठीक है, डिस्टेंस इन किलोमीटर। टाइम इन आवर, आवर्स नहीं करेंगे, आवर ही लिखेंगे। तो टाइम जो है अच्छा से देखो, हम लोगों ने किया है 1 2 3 4 5 मतलब 1 टेबल। तो हम लोग आराम से इधर में लिख सकते हैं, वेरी वेरी इजी दिस वन। 1 हार्ड सम तो तुम लोगों ने कर लिया, यही है जो इजी है, ठीक है। 1 2 3 4 5, ठीक है। और उसके बाद डिस्टेंस क्या है, 60 120 180 240 300। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो y एक्सिस है इधर में हम लोग लिखेंगे, देखो 60 120 180 240 300 हो गया। अभी हम लोग इसको प्लॉट करेंगे। तो 1 में 60, ठीक है, 2 में 120, 3 में 180, 4 में 240 और 5 में 300 हो गया डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अभी इसको हम लोग ज्वाइन कर देंगे। तो ज्वाइन करने से ही हम लोग का जो ग्राफ है वो कंप्लीट हो जाता है। तो पॉइंट पेंसिल स्केल, पॉइंट पेंसिल स्केल, पॉइंट पेंसिल स्केल सब देख लिया। अभी इन वन स्ट्रेच यू ड्रॉ इट, एकदम बार बार ऐसा 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 करके ड्रॉ मत करो, एक तो हाँ एक बार ही ड्रॉ करो, ठीक है। तो आ गया हम लोग का डिस्टेंस टाइम ग्राफ, इसी को ही बोलते हैं क्या ना, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो इधर में मैंने क्या लिया है, along the x axis I have taken the time in hours and along the y axis I have taken the distance which is represented in kilometer। तो अभी हम लोग इधर में स्केल लिख देंगे, स्केल अंडरलाइन करेंगे along ox axis, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू along oy axis 1 सेंटीमीटर इक्वल टू, ठीक है। तो इधर में मैंने कैसे गया है 1 टेबल, तो 1 2 3 4, तो मतलब ये है 1 आवर, तो 1 आवर, ठीक है। और जो डिस्टेंस मैंने कौन सा टेबल गया है 60 टेबल, तो 60 किलोमीटर। एंड दिस इज व्हाट, दिस इज ओनली रिप्रेजेंटिंग और टेलिंग अस, दिस इज ओनली नोन एज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है। तो मेरा ख्याल से अभी तुम लोग को पता चल गया होगा कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या है। अभी इसके साथ देखो और एक तो क्वेश्चन है, वो क्या है, मैं टर्न करता हूं, इज इट ए लीनियर ग्राफ। तो हम लोग को बोल रहा है कि ये क्या लीनियर ग्राफ है या नहीं, तो हम लोग बोलेंगे हाँ ये लीनियर ग्राफ है, इसी को ही बोलते हैं लीनियर ग्राफ। सो व्हाट वी विल राइट, इट is a linear relation. It is a linear relation between किसके साथ, ये linear relation है टाइम और डिस्टेंस, और डिस्टेंस और टाइम, तो तुम लिख सकते हो between distance and time, ठीक है। तो मेरा ख्याल से क्वेश्चन नंबर 7 नाउ यू हैव अंडरस्टूड नाइसली। अगर तुम लोग को समझ में आ गया होगा तो इसको धीरे धीरे करके 3-4 बार प्रैक्टिस करो, तो क्या होगा, तुम कॉन्फिडेंटली एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो तुम कॉन्फिडेंटली मैं तो बोलूँगा तुम इसको ड्रॉ कर सकते हो। पहले ये चार्ट बना लो, आंसर स्टार्ट्स फ्रॉम हेयर ओनली, पहले ये चार्ट बना लो और उसके बाद डायग्राम को ड्रॉ करो, और डायग्राम ड्रॉ करने के बाद इसका जो आंसर है
whether it is a linear graph or no. Yes, it is a linear graph. So it is a linear relation between distance and time. तो उम्मीद करता हूं क्वेश्चन नंबर 7 भी तुम लोग को समझ में आ गया है. तो एक्सरसाइज 15.2 का लास्ट सम मैंने सिखा दिया है, और जब लास्ट सम खत्म होता है, आई एम वेरी हैप्पी दैट आई एम एबल टू फिनिश दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज 15.2. तो इस सम, ये वाला जो क्वेश्चन है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो इसको अच्छा से प्रैक्टिस करो, 2 3 4 बार प्रैक्टिस करो, ताकि अगर ये एग्जाम में आए यू कैन डू इट करेक्टली एज वेल एज क्विकली. वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, और चैनल में अगर नए आए हो तो चैनल को प्लीज 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 सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. मिलते हैं और एक अच्छे नए कंटेंट के साथ. तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड कीप प्रैक्टिसिंग मैथमेटिक्स.